आज फिर हब्बी की फरमाइश पर बन रहे हैं पाए। और ये पाए बॉईल करने के लिए रख दिए हुए हैं। इसमें डाला 12 पाए हैं। इसमें मैंने एक प्याज डाला था, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, या साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, एक पूरी पोथी। और ये जनाब बग़ैर नमक मिर्च के बॉईल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट गल ही गए। इधर जनाब जी 4 अदद प्याज मैंने मीडियम साइज़ के फ्राई करने के लिए रख दिए हुए हैं। और इसके साथ ये हैं मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और देगी लाल मिर्चें माय फेवरेट, और अदरक लहसुन की पेस्ट है ये। और जनाब जी ये है मसाले। थोड़ी सी दही भी मैं डालूँगी, ठीक है, आधा कप के करीब। प्याज लाल हो जाएगा ना तो इसमें मैं पहले डालूँगी पाए, यखनी में से निकाल के उनको खूब उनकी भुनाई करके, फिर उसके बाद यखनी को छान के मैं नहीं, उससे पहले नमक मिर्च वगैरह डालूँगी, अदरक लहसुन डालूँगी और खूब भुनाई करके फिर इसमें दही डालूँगी फेंट के आधा कप। और फिर उसके बाद जो यखनी है पायों के अंदर, उसको मैं छान के डाल दूँगी और फिर ये पकते रहेंगे। जनाब जी खालिद की फरमाइश थी मेरे हब्बी की कि मौसम इतना खूबसूरत है, बारिशें हो रही हैं, दोबारा से ठंड आ गई है, तो पाए होने चाहिए। फिर गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर पाए खाने का मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक, 12 पाए में ले आई। और जनाब उसके बाद फिर आज उनके बड़े भाई को भी इनवाइट कर दिया है, भाभी को भी, क्योंकि वो भी पायों के बहुत शौकीन है। बकरे के पाए, गाय के पाए मैंने कभी नहीं पकाए, ना कभी खाए हैं। तो हालांकि इनको तो वो भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी पकाए नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसे पक के क्या उनका टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने कभी खाए भी नहीं। हमारे तो बचपन में हमने सिरी पाए देखे हैं या खाली पाए देखे हैं। ठीक, तो जनाब जी आज बनने जा रहे हैं मौसम के तकाजे के तहत पाए। जी पाए गल गए हैं, अब इनकी करनी है हमने भुनाई। ठीक, प्याज भी लाल हो गया और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। इसके साथ डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट और उसके साथ डालूंगी ये सारे नमक मिर्च मसाले। ठीक, अब प्याज को थोड़ा गला लूँ मैं, क्योंकि पाए काफ़ी गल चुके हुए हैं। और प्याज जो है ना, इसको थोड़ा गला के ना फिर मैं पायों को डाल के उसकी भुनाई करती हूँ। ठीक है जी, मसाला भुन रहा है, ये देखें। और अब मैं इसमें डालती हूँ ये गले हुए पाए। ठीक है, एक हाथ में मेरे है कैमरा और दूसरे हाथ से मैं पाए डाल रही। ठीक है, ये पाए चले गए और इसकी अब हम करेंगे भुनाई। पायों का शोरबा ऐसा गाढ़ा होना चाहिए कि जब आप रोटी के साथ खाएं तो आपकी उंगलियां आपस में चिपकें, और अगर आप खुश्का चावलों के साथ खा रहे हैं तो चम्मच के साथ आपके हाथ चिपकें। ठीक है, और पाए खाने के बाद हाथ जब तक आप साबुन से ना धोएं, आपके हाथ टिश्यू से साफ़ नहीं हो सकते, नैपकिन से साफ़ नहीं हो सकते। और जनाब जी आप देखें, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं भुनाई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी दही, ये जो मैंने फेंट के रखी हुई है अपने पास, ये देखिए। और इसमें मैं डालती हूँ आपके सामने 1, 2, 3 और ये 4।
ये 4 टेबल स्पून डाल दिए दही और फिर की इसकी बुनाई, हत्ता के ऑयल सारे का सारा जितना मैंने डाला है ऊपर आ जाए। 1 कप के करीब डाला था। यखनी है मेरे पास पायों की, ये देखें पतीले में, ये मैंने छलनी रख दी है मोटे सुराखों वाली, और इसमें मैं उंडेल दूंगी। अब ये एक हाथ से करना मुमकिन नहीं है, इसलिए फिर मुझे दोनों हाथों से पतीला उठाना होगा। ठीक है, ये दोनों हाथों से पतीला पकड़ के मैंने यखनी ली उंडेल। ये है पतीला हमारा और ये है जनाब छनी हुई यखनी। ये जाएगा अब डिस्कार्ड होने। ठीक, और ये खालिस यखनी मेरे पास। जी यखनी मैंने सारी डाल दी है और अब जनाब जी इसको हम थोड़ा पकाएंगे। यखनी ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ी है, बस थोड़ा इसको पकाएंगे। पाई बिल्कुल गल चुके हैं, आप देखें इस तरह से होनी चाहिए, ये मलाई की तरह नरम, देखा। और फिर जनाब जी थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे पकने देंगे और उसके बाद इसको मैं सर्व करूँगी नान के साथ, और साथ करूँगी बॉइल्ड राइस, साथ होगी चिकन कढ़ाई और साथ होगी बैंगन की एक मज़ेदार डिश। एक्चुअली है ये पाया पार्टी, लेकिन जो लोग नहीं पाए खाते उनके लिए फिर वो 2 डिशेस में अलग से बना देंगे। ठीक, इनफॉर्मल किस्म के पाए हो गए हमारे तैयार और जनाब जी बिल्कुल गल गए हैं। और आप देखें ज़रा, फिर हम इसको डोंगे में डालते हैं। एक हाथ में मेरे कैमरा है, दूसरे हाथ से मैं पाए डाल रही। पहले मैं डाल लूँगा फिर आपको दिखाती हूँ। जी पाए मैंने डोंगे में डाल दिए